नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से सातवीं के छात्रों का रुचिरा द्वितीय भाग में। हम देख रहे हैं लेसन नंबर 1 संकल्प सिद्धिदायक, उसका पार्ट 1 ये देखने वाले हैं, जिसका हम हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कठिन तपस्या करके पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के द्वारा शिक्षा दी गई है कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य पूर्ण किया जा सकता है। इस धातु से धातु रूपों का अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवजी को पति के रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए, सा वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न वेदयत, उसने अपनी स्वकीय मतलब अपनी मनोरथ इच्छा को मात्रे अपनी मां को निवेदित निवेदित की। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर मां मेना चिंताकुला, चिंता के कारण दुखी हो। तब उसकी मां कहती है, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता का अर्थ होता है इष्ट, मतलब जिसको चाहते हैं ऐसे देवता भगवान, गृहे एव सन्ति, हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तब बहुत ही कठिन होता है। साथ ही साथ आगे कहती हैं, तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही नाजुक है, कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए तुम अपने घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषः मतलब इच्छा सफल भविष्यति हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तुम्हें जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, अपने ही महल में रहो। तुम्हें जो तपस्या करना यही तपस्या करो। अब सारे देवताओं की मूर्तियां हमारे घर में है और अलग से तुम्हें बनानी तो शिव जी की भी बनाओ और उनकी भी तपस्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, इस तरह की अभिलाषा इच्छा तो यानी तो तपस्या के द्वारा ही पूरी होगी। तपसा, तपसा ये तृतीय भक्ति क्वेश्चन में आता है, जिसका अर्थ होता है तपस्या के द्वारा एव ही पूर्ण भविष्यति, पूरी होगी। अन्यथा नहीं तो, तादृशम च पतिम, और नहीं तो उस तरह का पति, कथम प्राप्स्यामि, मैं कैसे पाऊंगी। मुझे यदि उस तरह का पति पाना है, इतना शानदार पति पाना है, तो उतनी ही जानदार तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती कहती है, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है, डिटर्मिनेशन, यह मेरा संकल्प है। मैं इस संकल्प से पीछे अब नहीं हटूंगी। तब उसकी मां कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषः, तुम ही मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा हो। यदि तुम चली जाओगी तो मेरा जीवन कैसे हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूं।
तब पार्वती कहती है सत्यम सही है, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्य प्राप्तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आकुलितम वर्तते बहुत ही आकुलित है। सिद्धिम प्राप्य सफलता को पाकर पुनः अगेन फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैंने शादी की और मैंने घर का रिश्ता तोड़ दिया, तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा मैं आपके पास ही फिर से रहने के लिए आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव आज ही विजया के साथ, उसकी सहेली का नाम है विजया, ठीक है। तो कहती है कि विजया के साथ, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम गौरी नामक पर्वत की चोटी पर, शिखर यानी चोटी, और गौरी ये पर्वत का नाम है, पहाड़ी का, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गौरी शिखर है। तो उस गौरी शिखर पर जाऊंगी तपस्या करने के लिए। ततः पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। निष्क्रामती यानी बाहर निकल जाती है, यानी तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। पार्वती जो है मनसा वचसा कर्मणा च तपह एव तपति स्म। पार्वती मन से, मन के द्वारा, वचसा वचन के द्वारा, कर्मणा च मतलब और, कर्मणा कर्म के द्वारा, तपह एव तपति स्म तप ही कर रही थी। तो यहां पर देखो तीनों चीजों से वो तपस्या कर रही थी। मन से अर्थात मन में पूरी तरह से 100% शिव जी के ही विचार चल रहे थे, माता पिता या दोस्त सहेली किसी के भी विचार नहीं चल रहे थे। वचन से बोलेगी तो शिव जी के बारे में बोलेगी, कोई स्तोत्र बोलेगी या शिव जी के बारे में ही बातचीत करेगी, या कर्मणा और अपने कार्य से मतलब पूजा पाठ करना, ध्यान आराधना करना, इनके सभी के माध्यम से वो बस तप और तप ही कर रही थी। कदाचित कभी कभी, रात्रो रात में, स्थंडिले, स्थंडिले मतलब भूमि पर, और यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, कदाचित प्लस च, और कभी कभी शीलायाम सोपिति स्म, कभी कभी पत्थर पर सोती थी। शीला, शीला का अर्थ होता है वह पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जो जिसमें सोने लायक स्थिति बनी रहे। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बोला। तब उसकी सहेली कहती है कि हे सखी तपह प्रभावात, हे सहेली तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशु अपि, यहां पर आप देखिए हिंस्र पशव प्लस अपि ये संधि विच्छेद होता है, तो हिंसक पशु भी तव सखायः जाता, तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं, तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। सखाया अर्थात मित्र। यहां पर देखिए पंच अग्नि व्रतम प्लस अपि, पंच अग्नि, पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि होती है, तो उसके व्रत को भी तुमने तपा है, किया है। पुनः प्लस अपि, पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषः तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छा, न पूर्ण अभवत कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारी जो इच्छा है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, वो अभी भी अधूरी है। कब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर? तब पार्वती कहती है आई विजय, अरे मेरी प्यारी सहेली विजया, किम न जानासी, क्या न जानासी, तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनस्वी अर्थात हाई माइंडेड लोग, जो पेशेंस वाले लोग रहते हैं, वे कभी अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपीच और तो और, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, हमारे मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। अगति मतलब कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत, न प्लस अस्ति नहीं होता है।
तब विजया कहती है त्वम वेदम अधित्वति, तुमने वेद का अध्ययन किया, चारों प्रकार के वेद का बहुत डिटेल में अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किए, दिन रात तुम यज्ञ कर रही हो, सारे हर तरह के जितने भी यज्ञ बताए हैं ग्रंथों में वे सारे के सारे यज्ञ तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। तपह कारणात्, तपस्या के कारण जगती तव प्रसिद्धि, पूरी दुनिया में अब तुम फेमस हो चुके। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रथिता फेमस हो चुकी हो। देखिए अपर्णा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो तपस्या कर रही थी तो तपस्या के समय उसने पर्ण का अर्थ होता है पेड़ से गिरे हुए वे सूखे पत्ते जो खाने लायक हैं, ऐसे पत्तों के अलावा उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, मतलब बीच बीच में उसने ऐसे ऐसी तपस्या की थी, ऐसे ऐसे उपवास किए थे कि जिसमें वो पत्ते खाते थे, सूखे पत्ते। तो सूखे पत्ते के अलावा कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका नाम अपर्णा पड़ा। पुनरपि तपस फलम नैव दृश्यते, तो इसके अंतर्गत देखिए पुनः प्लस अपि, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। न प्लस एव, यहां पर भी संधि विच्छेद आता है, न प्लस एव नैव दृश्यते। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम देखेंगे आगे संकल्प सिद्धिदायक, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ZTPL एंड्रॉइड ऐप जो है उसको डाउनलोड करें ताकि सारे के सारे अपडेट वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।